मुझे माफ करना ओम साईना, मुझे माफ करना ओम साईना। तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। तो आप लोग भी सबसे पहले अपने मम्मी डैडी का नाम लीजिए और अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करने के लिए ना आप लोग जी जान लगा दीजिए। बेहतरीन, इतना बेहतरीन मेहनत कीजिए कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए और आपके पेरेंट्स जो है खुशी से झूम उठें। तो विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, आज का जो टॉपिक है डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, मतलब कि आज हम लोग डेसिमल को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे वो जानेंगे। बाकी मैंने आपको बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी का बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आज पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, मतलब डेसिमल को हम लोग ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा तो उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बाइनरी का बताया था, मतलब डेसिमल टू बाइनरी, तो बाइनरी में यहाँ पे 2 होता था, अब यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे अगर बेस 10 है और इधर कुछ भी है तो हमको डिवाइड का मेथड अपनाना है। ठीक है, किसका मेथड? डिवाइड का मेथड ही अपनाना है। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस 8 है या 2 है या 16 है और यहाँ पे बेस 10 है, तो वो नॉन डेसिमल टू डेसिमल हो जाएगा। फिलहाल उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाकी अगर बेस 10 इधर है और इधर कुछ भी है, मतलब बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 139, ये वाला मेथड मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, यही वाला हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, 139 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। ठीक है, अब 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड करने के लिए हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं। तो अब ये हम लोग 8 से इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का आपको मेथड अच्छे से पता ही है, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कितनी बार ले जाएंगे? 8, मतलब 8 को इसमें डिवाइड करेंगे। ये सब बताने की ज़रूरत है नहीं, ये मैं कर रहा था तभी थोड़ा सा इशू के कारण ये हो गया था। ठीक है, तो 8 इक्कम 8, 8 इक्कम 8, एक बार गया तो 13 में से 8 गए, 5 बचा और यहाँ 9 हम लोग इसे राइट कर लिए। ठीक है, फिर 8 से 56, 9 में 6 के 3 और 5 में से 5 ये 0। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कैसे लिखना है। तो कैसे लिखना है ये देखिए, हमारा क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये कोसेंट होता है ना, ये मतलब शेषफल होता है और ये हमारा भागफल होता है। तो ये जो भागफल है इसको हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको शायद याद होगा। और ये जो शेषफल है इसे हमको कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। ठीक है, क्या यहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हम आपको एक बात और बताए थे, हमको यहाँ पे जो मतलब आए आंसर, हमको तब तक 8 से जिससे यहाँ पे रहेगा तब तक डिवाइड करना है जब तक 8 से छोटा ना हो जाए, मतलब जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ना हो जाए, है ना। तो देख लीजिए, अब हम लोग फिर से करेंगे। हमारा देखिए 8 से आ गया, क्योंकि 8 से बड़ा है इसलिए फिर से 8 से डिवाइड करेंगे। क्या हो गया? 17। तो अब 17 को हम लोग फिर से 8 से डिवाइड करते हैं। तो अब 2 बार जाएगा। ठीक है, कट गया, 1 आ गया। अब देखिए 1 रिमाइंडर आ गया और 2 हमारा क्या होगा? क्वोशेंट। तो 2 को हम लोग यहाँ पे, सॉरी 2 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और 1 हमारा क्या आया है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब देखिए ये 2 छोटा है किससे? 8 से। तो अब हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, बस अब इसको हम लोग एक को फॉर्म में लिखते हैं जिसे बोलते हैं रिवर्स फॉर्म। क्या बोलते हैं? रिवर्स फॉर्म या रिवर्स ऑर्डर कह सकते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स में ऑर्डर में लिखेंगे मतलब ऐसे 2, उसके बाद 1 3, मतलब क्या हो गया? 2 1 3। और बेस हम लोग किसमें बदल रहे हैं? ऑक्टल में। तो बेस हमारा क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमको कुछ भी नहीं करना। अगर बेस 10 यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ भी है बदलना होगा तो सिंपल हमको इसी से इसमें डिवाइड कर देना है। बस यहाँ पे बेस 10 होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए, तो हम लोग को सिंपल है डिवाइड कर देना है। तो बस हम लोग डिवाइड किए। देखिए तो फिर से डिवाइड कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे देख लीजिए
इतनी बार इसमें किए तो 1 बार गया, ठीक है, यहाँ पे इतना आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन 17 आया, और जो कोई क्वेश्चन आया है हमको उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और जो रिमाइंडर आया है हमको उसको यहाँ पे लिखना है। और रिमाइंड, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे 17 आ गया, अब 17 को हम लोग तब तक काटेंगे या तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 8 से छोटा ना हो जाए। फिर हम लोग 17 को यहाँ पे डिवाइड किए, तो अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1, तो 1 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और 2 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 छोटा हो गया 8 से, इसलिए हमारा यही आंसर हो गया। तो बस इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देना, मतलब 2 पहले फिर 1 फिर 3, मतलब 2 13, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका 243 बेस 10 ही है, और इसको हमको किस में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है, ठीक है, किस में बदलना है, ऑक्टल में। तो हमको सबसे पहला रूल क्या अपनाना है, देखिए यहाँ पे अगर बेस 10 दिखे और यहाँ पे कुछ भी दिखे, मतलब आप समझिए डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है, तो बस हमको डिवाइड का मेथड अपनाना है, 243 और डिवाइड करेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है। बाकी ये आपको करना नहीं है, करना सेम ऐसे ही, ये आपको समझाने के लिए हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, क्योंकि ऑक्टल में बदल रहे हैं तो 8 से करेंगे। तो ये लिखिए 243, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। अब करिए, देखिए 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 उतर जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे 3 उतरा, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है जब यहाँ पे कोई 3 उतर, मतलब जब यहाँ से कुछ चीज उतर के शेषफल बनता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, एक जीरो, है ना। आई होप आपको याद होगा। तो हमारा देखिए क्वेश्चन कितना आ गया, 13, सॉरी क्वेश्चन कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है, क्वेश्चन कितना आ गया, 30 आ गया, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो अब हमको आप बताइए क्वेश्चन को कहाँ लिखना है, क्वेश्चन को हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया है, 3, तो 3 को कहाँ लिखना है, यहाँ पे। अच्छा ये बताइए 8 क्या 30 से छोटा है, बिल्कुल है। क्या 30 छोटा है 8 से, नहीं है ना। तो हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। तो 8 से अब डिवाइड करेंगे 30 में, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 बार लेके जाएंगे, 8 3 24 हो गया, और इसको हम लोग कट कर देंगे तो कितना बचेगा, 6, ठीक है, कितना हो गया, 6। अब ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और रिमाइंडर हमारा 6 आया है ना। तो 6 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए क्या 3 छोटा है 8 से, हाँ बिल्कुल छोटा है 8 से। तो अब हमको करने की जरूरत है आगे, नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग तब तक ही डिवाइड करेंगे जब तक जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ना हो जाए। तो ये तो छोटा हो गया है ना, तो अब हम लोग नहीं करेंगे, बस इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, रिवर्स फॉर्म में, ठीक है। क्या लिखो, रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, रिवर्स ऑर्डर या फॉर्म में लिख लो। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 6 3, और किस में बदल रहे हैं, बेस 8 में, मतलब ऑक्टल में। तो यहाँ पे बेस क्या लगा देंगे, 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। तो ये देखिए आपका ये हो गया, और बहुत ही अच्छे से आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आपको लोगों को अभी क्वेश्चन भी मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, आप लोग उसको जरूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसका होमवर्क आप लोग ले ही लीजिए। इसका होमवर्क आपको है 231, ठीक है, इसको बदलना है आपको किस में, बेस 18 में, ठीक है, बेस 18 में। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको बदलना है ऑक्टल में, ठीक है। आप इसको अच्छे से करिएगा, मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब आइए, ये तो था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल, है ना, डेसिमल टू ऑक्टल था। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद करने वाली बात यह है, और यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो इसमें जो होता है ना 0 to 9, उसके बाद ABCDEF, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। मतलब आपको जहाँ पे 15 आए उसके स्थान पे F रखना है, ठीक है। जहाँ पे 14 आए वहाँ पे E रखना है, जहाँ पे 13 आए वहाँ पे D रखना है, जहाँ पे 12 है वहाँ पे C, B के स्थान पे 11, 11 के स्थान पे B, 10 के स्थान पे A के स्थान 10 के स्थान पे A, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आपको करना है। तो और देखिए इन सबको टोटल करेंगे, इनमें 16 डिजिट होंगे, इसलिए इसका बेस कितना है, 16 है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब आइए देख लीजिए, सब कुछ वैसे ही है। अगर यहाँ पे बेस 10 दिखे और यहाँ पे बेस कुछ भी दिखे तो कौन सा रूल अपनाएंगे, डिवाइड का। कौन सा, डिवाइड, मतलब मैं बताया ना, मतलब वही जैसे भी हम लोग सब करते आए हैं
वैसे ही करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। 92 को डिवाइड करना है किससे, 16 है तो 16 से, जो भी रहेगा बस वहाँ उसी से डिवाइड कर देंगे, बस यहाँ पे अगर बेस 10 है तो। ठीक है, तो आइए डिवाइड कर देते हैं किससे, 16 से। ये देखिए यहाँ पे 16 से ही डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे क्या हो गया 1। तो अब आपको पता ही होगा, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है, तो क्वोशंट को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। कितनी बार बता चुके हैं ना। तो अब ये बताइए क्या 15 जो है, सॉरी जो 5 है 16 से छोटा है कि नहीं, हाँ है। तो अब आगे जाने की कोई बात ही नहीं, मतलब आगे जाएगा ही नहीं। तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर, बस इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देना है, रिवर्स फॉर्म में। जब ही इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 और ये आ गया 12, तो 12। क्या ये सही है, बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि मैं अभी बताया आपको, जहां पे आपको 12 दिखे उसके स्थान पे क्या लिखना है, सी। तो किसमें, हेक्साडेसिमल में। आप याद रखिए हेक्साडेसिमल में जहां पे 12 दिखे वहां पे सी लिखना है, या फिर जहां पे सी दिखे वहां पे क्या लिखना है, 12। ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये आपका बिल्कुल भी गलत है, तो सही क्या है, तो आपका सही ये है 5 और 12 मतलब सी। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 5C आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखिए, क्योंकि C इक्वल 12। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 है 247 बेस 10, इसको बदलना है आपको हेक्साडेसिमल में बेस 16। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड मेथड की। यहाँ के बेस 10 है और यहाँ पे कुछ भी हो, बस हमको आंख मूंद के बस क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करो आराम से। ये देखो 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब देखिए एक बार जाएगा तो एक बार लिख गया 16। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 7, फिर 16 पंचे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। मतलब 16 पंचे 80 और 80 में 87, मतलब 87 में से 80 को घटाएंगे, साथ ही बचेगा। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा कोसेंट हो गया। तो कोसेंट को यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते हैं, है ना। मतलब इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये आपको बता, जैसे इसको रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं, इसको भी उल्टा ही लिखते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रिवर्स फॉर्म में। रिवर्स फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा 15, और ये हमारा ऐसे, मतलब 15 और 7। तो 15 और 7 क्या ये सही है, बिल्कुल भी गलत है। मैं अभी क्या बताया, जहां पे भी आपको 15 दिखे उसके स्थान पे क्या लिखना है, एफ, और जहां पे 14 दिखे ई। अभी तो ये हम लोग एक करके आए यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, गलत है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे F7। तो F15 के स्थान पे F लिखेंगे, और 7 के स्थान पे तो 7 ही लिखेंगे ना। F7 लिख सकते हैं या 7F लिख सकते हैं। ठीक है, 7F चाहे जो लिखिए, ये आपका आंसर सही है। और यहाँ पे बेस 16 होना चाहिए, और यहाँ पे भी बेस 16 होना चाहिए। आप बेस 16 लगा लीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपका 10 के बाद इधर कुछ भी दिखे तो उसको आपको ABCD के फॉर्म में लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको कर लेना है। ये आपका हेक्साडेसिमल में भी ऐसे है, बाकी और किसी में नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए एक HW है, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, 231 बेस 10 बदलना है आपको इसको 16 में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर नहीं है, आपका HW है। ठीक है, जल्दी से मुझे करके कमेंट में आंसर बताइएगा। विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।